ओम शांति। बाप दादा जब भी सभा को देखते हैं तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, ये बेफिक्र बादशाहों की सभा है, ये इंद्र सभा है, ये बेगमपुर के बादशाहों की सभा है। हमेशा बाबा कहा करते हैं। तो हमको खुशी हो रही है कि किस सभा के सामने हम बैठे हैं, बेफिक्र बादशाहों की सभा के सामने। या सभा के बीच बैठने का हमको मौका मिला है तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि कोई एक बादशाह के समीप जाता है तो समझता है कि हम बादशाह से मिल कर के आए हैं, हम राजा से मिल कर के आए हैं। और इतने राजाएं हमारे सामने बैठे हैं तो हम कितना भाग्यशाली हैं। तो इतने राजाओं को मिल कर के हमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो रही है। और बाबा की वो महावाक्य याद आ रहा है कि हमारे एक एक रतन बेगमपुर के बादशाह हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। हम सब कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान के बने हैं। भगवान ने हमको चुना है, बाबा ने हमको चुना है। सारी दुनिया बाबा को याद करती है, बाबा को ढूंढती है, भगवान को ढूंढती है। और भगवान ने किसको ढूंढा है? हम बच्चों को ढूंढा है, बेफिक्र बादशाहों को ढूंढा है। ढूंढ करके क्या बनाया? बेफिक्र बादशाह। बाबा ने कहा, बच्चे आपके पास जो फिक्र है मुझे दे दो और फखुर में रहो। फखुर में समझते हैं, नशे में रहो। हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा के बच्चों को कोई गम होगा? दुनिया गम को भुलाने के लिए, गम को मिटाने के लिए भगवान के शरण में जाती है, मंदिर में जाती है, मस्जिद में जाती है, गुरुद्वारे में जाती है, प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे गम को मिटा दो, मेरे दुख को मिटा दो, मेरे दर्द को मिटा दो। सारे विश्व के दुख दर्द को मिटाने वाला हमारा बाप है तो मुझे दर्द होगा? सोचिए, मुझे कोई गम होगा? नहीं गम होगा ना। तो क्या कहें, ये बेगमपुर के बादशाह बैठे हैं या कौन बैठे हैं? तो हम सब बेगमपुर के बादशाह हैं। इतना हमको नशा होना चाहिए, इतना हमको फखुर होना चाहिए। बाबा ने हमको बेगमपुर का बादशाह बना दिया। उसके लिए बाबा ने कहा कि दो शब्द याद रखो, तेरा और मेरा। सारा खेल दो शब्द में है। हम किसके हैं? बाबा के हैं। मेरा क्या है? कुछ नहीं। मेरा समझते हैं तो दुख है, मेरा ये ले गया, मेरा ये खो गया, मेरा ये घाटा हो गया। नहीं, हम किसके हैं? बाबा के हैं। जो हुआ वो कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, आगे भी होगा। तो हमारा नुकसान क्या हुआ? हम तो ट्रस्टी हैं, साक्षी होकर के देख रहे हैं। हम बाबा को इतना याद करें, इतने नशे में रहें कि अगर कुछ नुकसान होने वाला भी हो तो उसमें फायदा ही हमको दिखाई दे, नुकसान की अनुभूति न हो।
ये नुकसान हो गया नहीं। नुकसान ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं है, भगवान के बच्चों के डिक्शनरी में नहीं है। आज कोई कुछ नुकसान हो जाता है या कोई टूट जाता है, कोई गुम हो जाता है, तो हमारी दादी जी क्या कहती थी, ये यज्ञ का नहीं था इसलिए वो चला गया। ये यज्ञ का होता नुकसान नहीं होता, इसमें भी भला है तो हमको चिंता करनी है नहीं। अरे हमारी जड़ यादगार है, मंदिरों में हमारी मूर्तियां हैं, जड़ मूर्ति हैं, उसके सामने लोग जाकर के मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके गम दूर हो जाता है, होता है कि नहीं। और हम चैतन्य आत्माएं, हमारे साथ स्वयं बाबा है, परमात्मा है, तो हमको गम होगा नहीं। केवल नशे में रहें, खुमारी चढ़ी रहे, दिन रात बाबा को याद में खोए रहें। वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, हमको ढूंढा, बेफिकर बादशाह हमको बनाया। आज दुनिया में बड़े बड़े मिल ओनर है, बड़े बड़े धनी लोग हैं जिनकी गिनती है, सारा वर्ल्ड जानता है उनका नाम। भगवान ने उनको नहीं चुना, बेफिकर बादशाह उनको नहीं बनाया। भगवान ने किसको बेफिकर बादशाह बनाया, किसको चुना? हम साधारण बच्चों को, इस वेशभूषा में हम सब साधारण हैं, लेकिन हैं कौन? बेगमपुर के बादशाह, विश्व के मालिक। हम क्या बनने जा रहे हैं? हम कौन सी दुनिया स्थापन करने जा रहे हैं? नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, दैवी दुनिया, जहां कोई गम नहीं होगा। तो उस दुनिया के मालिक हमको बाबा बना रहा है, उस दुनिया के लायक बना रहा है बाबा, उस दुनिया के लिए हमको सेलेक्ट किया है, चुना है। तो हम कितना भाग्यशाली हैं, सोचे। हम अपने भाग्य को देखें, वाह मेरा भाग्य वाह। कभी हमने सोचा था हम देवता बनेंगे? कभी नहीं सोचा था। मंदिरों में जाकर के, परमात्मा के सामने जाकर के यही कहते थे, भगवान हमारे पाप को खत्म करो, हमारे को क्षमा दो, गलतियों को माफ करो। लेकिन ये नहीं कभी कहा भगवान हमको विश्व के मालिक बना दो, हमको बेगमपुर का बादशाह बना दो, कभी नहीं कहा था। तो बाबा ने हम बच्चों को बेगमपुर का मालिक बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी नशे में, इसी खुशी में हम खोए रहें, बस उसी नशे में हम रहें। हमको किसने बेगमपुर का बादशाह बनाया? मैं कभी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा था। लेकिन बाबा ने हमको बनाया, तो मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। सारा दिन हम बाबा के गुण गाते रहें, वाह बाबा वाह, वाह मेरा तकदीर वाह, वाह विधाता वाह। कभी हम स्वप्न में भी जो नहीं सुना वो हमको आपने दे दिया। तो इस तरह की फखुर से, नशे से हम बाबा को याद करें। निरंतर सुबह आंख खुलते पांव जमीन पर न पड़े, अरे मैं अवतरित आत्मा, लोगों के दुख दर्द को मिटाने के लिए मुझे अवतार बाबा ने दिया है, अवतार मैं लिया हूं, बाबा ने मुझे भेजा है। तो इस नशे में रहेंगे तो कभी भी साधारणता, कभी भी लौकिकता, कभी भी हम अपने आप को साधारण नहीं समझेंगे। केवल सोचने की बात है, स्मृति की बात है।
हम सदा स्मृति स्वरूप बन करके रहें, सदा स्मृति में रहें। हम कौन हैं, हमारे को इतना बनाने वाला कौन है, किसने हमको चुना है। सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। उसके नजरों में कोई साइंटिस्ट नहीं आया। दुनिया के बड़े बड़े जो नामी ग्रामी बिजनेसमैन हैं, धनी हैं, मिल ओनर हैं, उनको बाबा दिखाई नहीं दिया। कौन दिखाई दिया, किसको चुना? सोचे। दुनिया हमको साधारण भेष में देख रही है, साधारण रूप में देख रही है। हमारे गांव के जो सरपंच है वो मुझे नहीं पहचानते हैं, हमारे एमएलए वो हमारे को नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान हमको जाना, भगवान हमको पहचाना। कितनी बड़ी बात है। आज हम अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाएं तो हमको समय नहीं देगा, पूछेगा क्या काम है। भगवान हमको समय दिया है, भगवान आकर के रोज रोज हमको पढ़ा रहा है, भगवान हमारे से मिलने आ रहा है। कितनी बड़ी बात है, हमारी तकदीर कितनी ऊंची है। हम अपनी तकदीर को देखें। अगर इतनी ऊंची ख्यालात में रहें, इतनी ऊंची स्मृति में रहें, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सचमुच है। इसकी अनुभूति करें और इस स्मृति में रहेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई गम होगा, कोई फिकर होगा? कोई फिकर नहीं। हम तो विश्व को, फिकर को मिटाने वाले हैं दुनिया के गम को मिटाने वाले हैं। हमारे पास कोई गम आ सकता है क्या? सोचो। तो हमेशा उसी नशे में हम कुछ भी, कोई भी काम करें, अपने को साधारण नहीं समझें। गम कब आता है, दुख की लहर कब आता है? जब हम अपने आप को साधारण समझ लेते हैं, या हम तुलना करते हैं, वो ऐसे है, ये ऐसे है, तुलना करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमको किसने बनाया, हमको किसने चुना, किस लिए चुना। विश्व परिवर्तन के लिए चुना है। तो मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मेरा कर्म कोई साधारण नहीं है। बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई, बच्चे 5 स्वरूपों के स्मृति में रहो, 3 स्वरूपों के स्मृति में रहो। किस लिए? नशा चढ़े, हमेशा उस मस्ती में रहें। हम देवता थे, आदि में क्या थे? देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर ब्राह्मण बने। तो हम इस स्मृति में रहें, मेरा कितना श्रेष्ठ पार्ट है। हम लोग उसको भूल जाते हैं और वर्तमान को देखते हैं। मेरे को अंग्रेजी नहीं आता है, मैं अंग्रेजी में भाषण करता विदेश में होता। मेरे को अच्छा भाषण नहीं करने आता, अगर अच्छा भाषण करता तो मुझे फलाने जगह चांस मिलता। ये सोचते हैं, दूसरों से हम तुलना करते हैं। अगर ये सोचें कि बाबा को हम बैठ करके हम याद करते हैं, वाइब्रेशन फैलाते हैं, वो वाइब्रेशन दुनिया में कोई नहीं फैला सकता। जो हम शांति की, पवित्रता की, सुख की, हम बाबा को याद करके दुनिया को साकाश देते हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि तुम सारे सृष्टि के बीज रूप हो, बीज के तना हो, जड़ हो, थूर हो। तुम्हारे तुम जो संकल्प करोगे, तुम्हारे जो संकल्प होंगे, सारे विश्व के वृक्ष को वो पानी मिलेगा, संकल्प रूपी जल मिलेगा। अब सारे विश्व को हम अपना संकल्प हमको देना है, तो हमारा संकल्प कितना श्रेष्ठ होना चाहिए।
कितना महान होना चाहिए, सोचें, अपने आप से पूछें। तो हम लोगों को इतना अटेंशन हो अपने हर कर्म पर, हर बोल पर, एक एक सेकंड अटेंशन रखें तो हम विश्व के, बेगमपुर के बादशाह हम हैं। बाबा बनाने वाला बाबा समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है कि ये कल पहले यही बेगमपुर के बादशाह थे। उनको पूर्ण विश्वास हमारे ऊपर है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है सचमुच हम बनेंगे नहीं बनेंगे, कल क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसा ख्यालात हम लोगों को नहीं रखना है, नहीं चलाना है। बनाने वाला हमारे को बना रहा है तो हम कल पहले बने हुए थे। केवल वो अपने ऊपर अटेंशन रखें, अपने बोल के ऊपर, अपने चाल के ऊपर, अपने दृष्टि के ऊपर, अपने वृत्ति के ऊपर। हमारी वृत्ति साधारण न हो, हमारा बोल साधारण न हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे कदम कदम में पद्मों की कमाई है। हम परमात्मा की याद में, हम बाबा के याद में एक एक कदम उठा रहे हैं, हमारा कदम उठ रहा है। अगर जिस व्यक्ति के पद्मों की कमाई है, क्या वो बेगमपुर के बादशाह नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा कि बाबा के एक एक बोल, एक एक महावाक्य लाखों रुपया का कीमत उसका ज्यादा है, लाखों रुपया से कीमत अधिक है। बाबा के महावाक्य मुरली 4 पेज के कितनी महावाक्य सुनते हैं? तो हम कौन हो गए? हम बेगमपुर के बादशाह नहीं हैं। जिसकी इतनी कमाई हो, जिसके पास इतना ये हो, लेकिन हम याद नहीं करते हैं। आज कोई गुरु कोई मंत्र दे देता अपने शिष्य को, वो नाचता रहता है, गुरु जी ने मंत्र दिया है, वरदान दिया है। और हम बच्चों को रोज रोज बाबा वरदान दे रहे हैं, रोज रोज स्लोगन सुना रहे हैं, रोज रोज मंत्र दे रहे हैं, और हमको नशा नहीं चढ़ता है। यहीं लिख लेते हैं डायरी में, सुन लेते हैं कान से, लेकिन उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। हम उसके स्वरूप बने। आज हमारी दादियां हैं, देखो स्वरूप है तो सदा और उसी नशे में है। क्या हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर कुछ गलती हो गया तो वो अच्छे नजर से देख रही है तो वो अच्छा, उनके नजरों में वो अच्छा ही है, कभी उनको बुरा दिखाई नहीं देता है। जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा के वो आंखें नहीं हैं जो बच्चों को गलती को देखे, बाबा ने कहा है ना। तो उसी तरह हमारी दादियां इतनी संपन्न बन गई हैं कि किसी की कमी को उनको नजर आता नहीं है। अगर कोई उनके कान में कुछ भर भी दिया, सुना भी दिया, तो वो अपने इतनी श्रेष्ठ नजर से वो देखती हैं, वो गलती, वो बातें वो भूल गई और उनको इतनी श्रेष्ठ नजर से देखती है। ये तो बाबा का बच्चा है, ये तो पुराना बच्चा है या नया बच्चा है, ये तो बाबा का बच्चा है ना, ठीक हो जाएगा। उनके वरदान से, वरदानी बोल से सचमुच उस आत्मा में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा वृत्ति, हमारी बोल, हमारा संकल्प इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। मान लीजिए किसी में कुछ कमी है या किसी की कमी दिखाई दे भी दिया, तो हमारे बोल से, हमारे संकल्प से, हमारे वृत्ति से उसकी कमी दूर हो जाए। इतनी हम बच्चों की जवाबदारी है। मुझे याद आ रहा है, बड़ी दादी जी मधुबन में हम समर्पित भाइयों की मीटिंग लिया, क्लास कराया, तो कोई बात हो गई थी, तो दादी ने कहा कि आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरे उपस्थिति में ये काम हो गया, ये गलती हो गई नहीं।
तो वो कितनी बड़ी जवाबदारी वो समझती हैं, गलती भूल हमारा समझ रही है वो अपना। तो आज कुछ भी हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, तो हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि हम विश्व के मालिक, बेगमपुर के बादशाह, हम देवता बनने वाले, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम बाबा के बच्चे, हमारे होते ये गलती हो जाएगा, हमारे होते इनमें कोई कमी होगी? कभी कमी नहीं होगी। अगर कमी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हम इतना योग का दान दें कि उसकी कमी भर जाए। डॉक्टर है, अगर कोई पेशेंट है, वो देख रहा है कि ये पेशेंट है, ये सिर दर्द से पीड़ित है या इसको पेट दर्द है, और उसको पता है कि इस दवा से उसके पेट दर्द ठीक हो सकता है, तो क्या करेगा? देखता रहेगा? नहीं, कहेगा भाई आप तकलीफ में हो, ये टैबलेट ले लो और अभी पानी से लो, अभी आपको आराम मिल जाएगा। करेगा कि नहीं? तो वो एक साधारण व्यक्ति है, ये उसी जन्म में डॉक्टर है, लेकिन हम विश्व के बादशाह 21 जन्मों के हैं, पूरे जन्म तक हैं, पूरे कल्प में हमारा हीरो पार्ट है। जो बाबा के आज बच्चे बने हैं, लास्ट जन्म में भी उनका जीवन देखिए, उनका चरित्र देखिए, उनका सारा ये देखिए, दुनिया वालों से भिन्न है। दुनिया वाले किस बात में आनंद ले रहे हैं, किस बात में वो खुशी मना रहे हैं, और बाबा के बच्चे दुनिया में होते उनको रस नहीं है। रस किस में है? ईश्वरीय ज्ञान में है, बाबा की याद में है, ईश्वरीय सेवा में है। हम लोगों को, हम बच्चों को इसमें रस है ना। तो जब इसमें रस आ रहा है, हम अनुभूति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इस अनुभव को बढ़ाएं, इस अनुभव को अधिक से अधिक इकट्ठा करें, तो क्या होगा? एक दिन बादशाह बनेंगे कि नहीं? एक दिन फरिश्ता बनेंगे कि नहीं? एक दिन एंजिल बनेंगे कि नहीं? एक दिन महारथी बनेंगे कि नहीं? तो आज जो भी महारथी हैं, जो भी बड़े हैं, आज दादियां हमारी 75 साल पूरा कर लिया, तो जिस दिन आए उसी दिन 75 तो नहीं हुआ ना। एक एक दिन पूरा करते 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 आज 75 साल उन्होंने पूरा किया। तो हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम अपने ऊपर इतना ही अटेंशन रखें कि हमारा संकल्प, बोल, एक एक पल साधारण न बीते, साधारण न हो। इतनी नशा, इतनी खुशी, इतनी उमंग हो हमारे जीवन में। आज हम दुनिया में देखते हैं, साधु संत महात्मा हैं, उनको भगवान मिला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, तपस्या में लगे हैं, लेकिन उनके पास नशा बहुत है। देखें, उनके चाल से मीलों दूर से वो आ रहे होंगे, तो लोगों को पता लग जाएगा कि महात्मा जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। उनको इतना नशा, इस नशे में वो चलते हैं। हम बाबा के बच्चे 24 घंटा बाबा के हम साथ हैं, बाबा हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। एक एक ब्राह्मण से पूछिए बाबा कहाँ है, तो कहेगा कि हमारे दिल में बाबा है। जो 24 घंटा अपने दिल में भगवान को बसा रखा है, उनके श्रीमत पर चलता है, उसका नशा नहीं होगा? सोचिए, उसके जीवन में उमंग नहीं होगा। लेकिन रहते हुए, स्मृति होते हुए भी हम साधारण। तो हम इतनी, ये संगम का समय, घड़ियां थोड़ी रह गई है। हम इस प्रकार से तपस्या करें, हम इस प्रकार से योग करें, इस प्रकार से वाइब्रेशन फैलाएं विश्व को, क्योंकि हमारे ऊपर बाबा आस लगा करके बैठा है। यही बच्चे विश्व परिवर्तन करेंगे।
तो जब हमारे ऊपर भगवान का आस है तो वो आस हम कब पूरा करेंगे? सोचे। हमको बेगमपुर के बादशाह बनना है, हम कब बाबा को बन करके दिखाएंगे? छोटी मोटी बात होती है, मुरझा जाते हैं, स्थिति डाउन हो जाती है। क्यों भाई? तो इन्होंने मेरा पेपर लिया, ये हमेशा मेरा पेपर लेते रहते हैं। अरे उनके पेपर पर हमारी स्थिति खड़ी है। बाबा जो बना रहा है, सर्वशक्तिवान जो कह रहा है, वो अनुभूति हमको नहीं हो रही है। उस आज्ञा पर नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं। श्रीमत देने वाला श्रेष्ठ बाबा है, उसने वरदान दे दिया, श्रेष्ठ श्रीमत दे दिया। आप ही एंजल बनने वाले हो, आप ही विश्व परिवर्तन करने वाले हो। वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं अनुभूति हो रही है। और किसी ने कुछ कह दिया, हम उसी में डूबे हुए हैं, अपनी स्थिति को खराब कर रहे हैं। तो क्या हमारी स्थिति बालू के ढेर पर है? इसी स्थिति से सारे विश्व को सकाश देंगे? अपने आप से हम पूछें। अगर ये स्थिति है, किसी की कहने से हमारी स्थिति डमाडोल हो जाती है, हम मुरझा जाते हैं, तो हम विश्व को सकाश दे सकते हैं? विश्व में तो बहुत बातें हो रही है, विश्व को शांति देंगे? पूछिए अपने आप से। इतनी बड़ी जवाबदारी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई कहे, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, हमारा बाबा के साथ तार हमेशा जुटा हुआ हो, यही प्रयत्न करना है। बाबा से हम दूर न जाएं। बाबा कई बार मुरलियों में कहा है, बच्चे आपको इतना खजाना दिए हैं, आपको साधारण बातों में कहाँ आपको टाइम है? वो खजाना को देखने के लिए टाइम नहीं है, और साधारण बातों के लिए आपको टाइम कहाँ से आया? सोचें। मान लीजिए कोई नेगेटिव संकल्प आ गया, हम साक्षी होकर के देखें, बाबा ने इतना रतन दिया है, इतना ज्ञान का खजाना दिया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ये साधारण बात मुझे याद आ रही है। वहीं चेकिंग करके वहीं उसको खत्म करना है। इतनी सूक्ष्म बातें, अलबेला वाली बात नहीं, अलबेलापन की लाइफ नहीं है, समय नहीं है। अलबेलेपन में अपने आप को नहीं रखना है। ये भी नहीं देखना है फलाने तो ऐसे गलती करते हैं, इस तरह से चल रहे हैं। नहीं, मुझे फलाने जैसा नहीं बनना है। मुझे कैसा बनना है? बाबा जैसा बनना है। बाबा चाहता है वैसा बनना है। मुझे बेफिक्र बादशाह बन करके दिखाना है। दादी बड़ा फखुर से कहती हैं, सफेद ड्रेस, खिसा खाली, विश्व के मालिक। बताइए तो कैसे? इतना हमको नशा हो, इतना उमंग हो तब तो, और नहीं तो सोचेंगे पैसा नहीं है, हमारे जेब में ये नहीं है। अरे ये पैसा क्या काम आएगा? जिसके पास है उसको सिर दर्द है। तो इसलिए हम साधारण नहीं हैं, हमेशा ऊंची ख्यालात में रहें, हमेशा अपने आप को ऊंची बातें। बाबा ने इतना ज्ञान का खजाना दिया है, उस खजानों से हम खेलते रहें। हम लोग छोटी सी एक दो बातें, एक हीरा हम ले लेते हैं और खुश हो जाते हैं, हमारे मुट्ठी में हीरा है। और बाबा हमको क्या बनाना चाहते हैं? हीरो की खान के मालिक बनाना चाहते हैं। सारा खान, बच्चे ये सारा खान आपका है, लेकिन हम भोले भाले बच्चे दो मुट्ठी में हीरा लिए और नाच रहे हैं, हमारे मुट्ठी में हीरा है। बाबा तो मालिक बना रहा है। तो इतना हमारे को ये हो नहीं, हम साधारण नहीं हैं, हम बहुत बड़े
बाप के बच्चे हमको एक एक कदम में इतना अटेंशन हो। हम इतना अटेंशन रखेंगे तो कितनी हमारी कमाई होगी। सोचें, विनाश के टाइम में सारा विश्व आपके पास आएगा, शांति की, शक्ति की, प्यूरिटी की शक्ति लेने के लिए आएगा। अब हम इतना शांति की शक्ति हमारे में इकट्ठा है, इतना हमारे अंदर दया की शक्ति है, इतना हमारे अंदर रहम है कि हम सारे विश्व को दे सकें। अभी बाबा से लेने का टाइम है तो और बातों में हम अपने टाइम को गंवा देते हैं। अंत के समय में हम सारे विश्व को देंगे। सोचिए, सारा विश्व आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, और जाएगा कहाँ? दाता तो आप ही हो, हम ही हैं। तो हम बच्चों के पास सारा विश्व क्यू में खड़ा होगा। उस समय के हम अपने बुद्धि में रखें कि उस समय हम सारे विश्व को, हमारे पास इतनी शांति है, इतनी शक्ति है कि सारे विश्व को हम दे सकें। अगर नहीं है तो कितना समय और रह गया है कि हमें शक्तियों को भरेंगे? बहुत थोड़ा समय रह गया है। तो अभी तो हमारे पास इतनी समय नहीं है एक सेकंड भी अपने समय को गंवाने का या एक सेकंड भी नेगेटिव बातों के लिए समय नहीं है। इतनी वैल्यू रखें, इतनी अटेंशन रखें। ये नहीं सोचे वो क्या कहता है, वो यहाँ जा रहा है, वो ऐसे कर रहा है। नहीं, करने वाले करते रहें, जिसको जो करना है वो करें। हमको क्या करना है, हमको क्या बनना है, बाबा हमको क्या बना रहा है, ये देखना है, ये स्मृति में रखना है। सदा हमारी वृत्ति ऊंची हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, साधारण बोल नहीं, साधारण चाल नहीं, रूहानियत हो। देख करके लोग कहें सचमुच ये तो महान है, उनको वाइब्रेशन मिलेगा तब तो। आज दादियों को देख करके उनकी महानता को नजर आ रही है ना, हमको आ रही है, सारी दुनिया को आ रही है। वो कहीं एरोड्रम पर जाती हैं तो जो लोग उनको जानते नहीं है वो लोग भी नजदीक आते हैं। कोई महान हस्ती है, कोई महान आत्मा है, उन्होंने इतना अटेंशन दिया है तब तो। आज 75 साल से इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, और आज भी 96 ईयर एज में शरीर साथ नहीं दे रहा है। सुबह 3:30 बजे उठ करके आकर के आपके सामने योग करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं तो उनको जरूरत है। आज हम लोगों को कोई तकलीफ हो जाए तो हम कहेंगे कि नहीं मेरे को तकलीफ है, सिर में दर्द है, सांस नहीं लेने में तकलीफ है, हम आज रेस्ट करेंगे। मैं दादियों को, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि दादियों को नज़दीक रहने का चांस मिला है। जब मैं आया तो कोई डॉक्टर नहीं थे, आज तो हमारा हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल हो गए, कितने डॉक्टर हो गए। हम उन दिनों में दीदी को, बड़ी दीदी होती थी, उनकी बीपी चेक करने जाते थे तो उनको देखते थे तो हम दीदी को कहते थे दीदी आज आपका थोड़ा बीपी ज़्यादा है, आपको रेस्ट करना है, सुबह योग में नहीं आना है। दीदी क्या कहती थी? नहीं भाई मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं बाबा को कभी नहीं कहूँगी कि बाबा मेरी बीपी हाई है, मैं सुबह नहीं योग में आऊँगी। नहीं, अभी मैं सो जाती हूँ, सुबह जैसा बाबा कहेगा वैसा मैं करूँगी। और हम देखते थे हमारे से पहले छोटे हॉल में दीदी आकर के योग कर रही है। कितनी इन बड़े आत्माओं को अपनी पुरुषार्थ के लिए, अपनी इसके लिए अटेंशन रहा, तब तो वो बड़े बने। आज दादी जी को हमने देखा बहुत नज़दीक से। दादी पांडव भवन में शाम को 3 बज गए हैं, पार्टी कोई आ रही है, दादी जा रही है अपने रूम में सोने के लिए, रेस्ट के लिए, दोपहर को थोड़ा रेस्ट के लिए।
3 बज गया है, 3:30 बज गया है, गेट पर कोई पार्टी है आ रही है, वहाँ खड़ी हो जाएगी और उनको रिसीव करके हाथ हिला करके जाएगी। दूसरे लोग कहेंगे दादी शाम को आपको मिला देंगे ना, आप शाम को मिल लीजिएगा, आराम से मिलिए। बोले कि कोई बात नहीं, शाम को भी मिलूंगी, अभी मिल लूँ। दादी एक बार मुस्कुरा करके हाथ हिला देगी, उनकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो आज देखिए कि ये महान आत्माएं कितना ध्यान रखती थी, तब तो महान बनी। तो हम लोगों को कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना ध्यान रखना है। मान लीजिए कहीं सर्विस में आप गए हैं, कोई बात नीचे ऊपर हो गई, थोड़ा भोजन लेट से मिला या थोड़ा भोजन लेट आकर के किए हैं, क्या बड़ी बात है। एक तरफ आप वेट कम करने के लिए सुबह घंटा पैदल करते हैं, शाम को आधा घंटा पैदल करते हैं, इतना आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर एक दिन आपको आधा घंटा 20 मिनट लेट भोजन मिला तो क्या फर्क पड़ता है? 10 ग्राम वेट कम होगा और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो वेट कम नहीं होगा। हम अपनी स्थिति को नीचे ऊपर क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे को इतना हम सुबह से लगे हुए हैं, मेरे को नाश्ता टाइम पर नहीं मिला, मेरे को भोजन नहीं मिला, मेरे को किसी ने पूछा नहीं। अरे हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, बेगमपुर के बादशाह, हम लोगों को सुख देने वाले हैं। मेरे को कौन पूछेगा? मेरे को तो पूछने वाला बाबा है, हम तो सबको पूछने वाले हैं, अपने लिए नहीं। कोई भी चीज हमारे लिए नहीं, ये सेवा के लिए है। बाबा के सुना है, बाबा के पास कोई अच्छी गिफ्ट कोई बहने, कोई भाई, कोई ले करके आएंगे, बाबा उस समय उसकी बहुत महिमा करेगा, बहुत अच्छा है बाबा के लिए लाए। लेकिन वो जाएगा, दूसरा कोई आएगा, बच्ची तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्वेटर है, ठंडी है ना, तुम ले जा ये पहनो। इतनी बड़ी दिल, अपने लिए कुछ नहीं। तो हम तो किनके बच्चे हैं? खाली नाम के लिए हैं। जब हमारा साकार में बाबा इतना त्यागी था, तपस्वी था, हमारी दादियाँ इतनी त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो हम उनके बच्चे हैं ना, उनके भाई हैं ना। तो हमारे अंदर वो गुण नहीं होनी चाहिए? हमारे सामने सैंपल तो वही है ना। चलो ब्रह्मा बाबा को आपने नहीं देखा, दादियों को तो देख रहे हैं। कितनी सिंप्लिसिटी, कितना निर्माणता, कितना रहम दिल। हमारे पास सैंपल है ना। आज कोई कुछ कह दिया, कोई बोल दिया तो हम उतावले हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और दादियों के सामने कोई कुछ बोले, ठीक है, कोई भाव, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। कोई कंप्लेन करके आए, ठीक हो जाएगा। कोई अगर हमको कुछ कह दे, उसी में सारा दिन लगे रहते हैं, घंटों तक लगे रहते हैं। तो गुलजार दादी जब क्लास कराती हैं तो क्या कहती हैं? एक बहुत अच्छी बातें सुनाती हैं कि सांप इधर जंगल से निकला और इधर चला गया जंगल में दूसरे साइड में, और उस लकीर को हम पीट रहे हैं। क्यों भाई? तो ये सांप इधर से गया है। अरे बात आई और उधर चली गई, हम बात को पकड़ करके उस संकल्प को चला रहे हैं, हम अपने संकल्प को वेस्ट कर रहे हैं। अरे संकल्पों की कितनी कीमत है, सोचे। अगर इतना हमारे ऊपर अटेंशन है, इतना हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो बेगमपुर के बादशाह कौन बनेगा? हम ही बनेंगे ना। तो देना है कि नहीं देना है? प्रैक्टिकल जीवन। बाबा अभी हम बच्चों से बाबा क्या चाहते हैं? बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं, हमारे एक एक बच्चा संपन्न, संपूर्ण, फरिश्ता नजर आए, देवता नजर आए। इसी ब्राह्मण जीवन में दैवी गुण, उसके अंदर दैवी गुण से भरपूर हो। बाबा तो हम लोगों को से ये आस रखा है ना। तो हम अटेंशन नहीं देंगे, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो कब देवता बनेंगे? सतयुग में जाकर के तो हम देवता होंगे, लेकिन अपनी दैवी गुण यहीं
लोगों को दिखाना है ना, लोगों को महसूसता यही करानी है ना, तो हमारे अंदर इतना पेशेंस, इतना सहन शक्ति, इतनी सारी बातें होनी चाहिए। कुछ भी हो गया, हम बातों के पीछे अपनी स्थिति को खराब न करें। हमेशा सोचे बाबा किस नजर से हमको देख रहा है, बाबा हमसे क्या उम्मीदें रखा है, बाबा क्या चाहता है। हमेशा अपने आप से पूछें, हम बाबा के उम्मीदों को कब पूरा करेंगे। हे मेरे मन, कौन सा वो दिन आएगा बाबा के संकल्पों को हम पूरा करेंगे। बाबा हमारे इतने अरमानों को, जो हमने नहीं सोचा था उससे अधिक बाबा ने हमको दे दिया। अब बाबा जो चाहता है वो हम कब पूरा करेंगे। थोड़ा सोचें, 1 मिनट अपने आप को देखें, अपने आप से बातें करें। सुबह उठ करके देखिए कितने अच्छी आपके अंदर से प्रेरणा आएगी। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग आपका टूट नहीं सकता है, हमेशा बाबा से जुड़ा रहेगा। इस तरह से हम चिंतन करें, इस तरह की हम तपस्या करें। ये बाबा हम बच्चों से चाहता है। बाबा तो ये चाहते हैं कि आज का भी बच्चा जो हो, आज जो भी बाबा को पहचाना, उसके ऊपर भी बाबा का नजर है कि वो भी संपन्न रूप में दिखाई दे। हम सब साधारण नहीं हैं। अरे भगवान को पहचान लिया साधारण है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, शंकराचार्य, उनको इतना स्पष्ट ज्ञान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। टीवी पर रोज देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, प्रदर्शनियां, उनको नहीं उनको पता पड़ रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। और हम साधारण बच्चे बाबा को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया। कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े विद्वान को भगवान नहीं पहचान में आया, नहीं दिखाई दिया, और हम साधारण बच्चे भगवान को पहचान लिया है, अपना भाग्य बना रहे हैं। तो हम हमेशा अपने एक एक संकल्पों पर, अपने वृत्ति पर, अपने ऊपर इतना अटेंशन रखेंगे। हम ही बेगमपुर के बादशाह हैं, और कोई नहीं है, और हम ही बनने वाले हैं, हम ही बनेंगे। इस तरह का पुरुषार्थ करना है। ओके, ओम शांति।